भारत और मालदीव के आपसी रिश्ते अब बेहद खराब और नाजुक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए भद्दे कमेंट्स के बाद दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए हैं, जो कि भारत के लिए बेहद चिंता का विषय बन जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में थोड़ा भी ख्याल मालदीव जाने के लिए होगा तो वो पूरी तरह से आपके मन से निकल जाएगा। हालांकि जिन्होंने इंडिया आउट से अपने पॉलिटिकल एजेंडे की शुरुआत की थी, उनसे वैसे भी भारत के लिए कोई उम्मीद रखना तो नहीं बनता। फिर भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहम्मद माइजू के बयान से। मोहम्मद माइजू का एक ताजा भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें मोहम्मद माइजू ने भारत पर जुबानी हमला बोला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति माइजू ने कहा, हमारा देश एक छोटा देश है, लेकिन अन्य दूसरे बड़े देशों को इसका शोषण नहीं करने देगा। माइजू ने कहा कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन यह उन्हें धमकाने का लाइसेंस नहीं देता है। आपको बता दें कि चीन की अपनी 5 दिनों की यात्रा खत्म करके देश लौटने के बाद शनिवार को मालदीव की राजधानी माले में माइजू ने मीडिया से अपने कड़े शब्दों वाले बयान में कहा कि इंडियन ओशियन किसी स्पेशल कंट्री का पार्ट नहीं है। भले ही हमारे पास इस महासागर में छोटे द्वीप हैं, मगर हमारे पास 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक विशाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यही नहीं, मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू लगातार भारत विरोधी बयान और काम कर रहे हैं। हालिया चीन की यात्रा के बाद से माइजू के सुर भारत को लेकर और तीखे हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति माइजू ने भारत से 15 मार्च तक अपनी सेना को मालदीव से हटाने का समय दिया है। इसी के बाद मालदीव अब तुर्की से घातक ड्रोन की डील कर रहा है। यह घातक ड्रोन यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान भी इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करता है। कहने को तो मैरीटाइम सर्वेलांस के नाम पर वह ड्रोन खरीद रहा है, यानी कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वह समुद्री निगरानी के लिए वह ड्रोन खरीद रहा है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से घातक ड्रोन की यह डील कहीं न कहीं एंटी इंडिया ही है। आपको यह भी बता दें कि मालदीव भारत का विरोध करने वाले देशों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स और नेटवर्क को बढ़ा रहा है। माइजू राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद पहली बार तुर्की की यात्रा पर ही गए थे और अब मालदीव तुर्की से घातक ड्रोन की बड़ी डील कर रहा है। चीन के साथ कई एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब तुर्की के साथ यह घातक ड्रोन एग्रीमेंट साइन कर रही है। मालदीव ने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। बाइकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। माइजू सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसका मकसद इस ग्रुप आइलैंड देश की भारत और श्रीलंका जैसे देशों पर डिपेंडेंसी को खत्म करना है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हेल्थ केयर को लेकर है, जो कि मालदीव दूसरे मित्र देशों से एग्रीमेंट साइन करने के फिराक में है, ताकि उसके लोग जरूरत पड़ने पर या बीमार पड़ने पर भारत के पास नहीं बल्कि उन देशों तक जाएं जिनसे आमतौर पर मालदीव के रिश्ते भारत से बेहतर हैं। नॉर्मली मालदीवियंस बीमार होने पर या किसी बड़ी प्रॉब्लम में भारत या श्रीलंका के हॉस्पिटल जाया करते थे, क्योंकि मालदीव्स में छोटे हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी में मालदीव की राजधानी माले जाना पड़ता है। वहीं बड़ी सर्जरी जैसी जरूरत में लोग भारत का रुख करते हैं। साल 2015 में इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आने वाले सबसे ज्यादा लोगों में से एक मालदीव के लोग भी थे। साल 2021 में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ आने वालों में मालदीव तीसरे नंबर पर था, लेकिन मालदीव के हिसाब से देखे तो फॉरेन मेडिकल टूरिज्म में वहाँ सबसे ज्यादा लोग भारत आते थे। आपको बता दें कि ट्रीटमेंट में ही नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्स में भी भारत मालदीव की मदद करता रहा है, जैसे डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग देना, बीएमसी हेल्थ सर्विसेज रिसर्च, जो कि एक ओपन एक्सेस जनरल है, जिसके सर्वे में 98% मालदीवियंस ने माना है कि वे मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत और फिर श्रीलंका जाना पसंद करेंगे। माइजू गवर्नमेंट ने 13 जनवरी को ऐलान किया कि उनके लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चीन भी जा सकेंगे। इसके अलावा दवाएं सीधे यूरोप और अमेरिका से मंगाई जा सकेंगी। प्रेस रिलीज में बिना भारत का नाम लिए कहा गया कि मालदीव कुछ देशों पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आपको बता दें कि मालदीव चावल, फल, शक्कर, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मसाले भारत से लेता आ रहा है। लास्ट वीक के जारी प्रेस रिलीज में बताया गया था कि स्टेपल फूड के लिए चीन से एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। चूँकि मालदीव के पास लिमिटेड लैंड सरफेस एरिया है, इसमें भी खेती करने लायक जमीन और भी कम हो जाती है, इसलिए मालदीव खाने पीने की चीजों को भी इम्पोर्ट ही करता रहा है। कुल मिला के मालदीव ने भारत से पूरी तरह से दरकिनार करने का मन बना ही लिया है। और तो और वहाँ के मेजोरिटी लोग भी गवर्नमेंट के इन सभी स्टेप्स को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सभी एक्शंस पर रिएक्शन देने के लिए हमारी सरकार और हम सभी आम जनता क्या कर सकते हैं, ये हम सभी को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी मालदीव के इन हरकतों के बारे में पता लग सके और भविष्य में कोई भी भारतीय मालदीव जाने का प्लान ना बनाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।